एंड वहाँ पे इतना रेसिज्म और इतना हेट फैला हुआ था। मतलब आई वाज लाइक यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये हेट इस वजह से है कि अमेरिका ने नहीं किया ये, या ये हेट इस वजह से कि हमने किया है ये। हाँ मतलब, और फिर एक कमेंट तो मैं पढ़ रहा था कि एक कमेंट में लिखा हुआ था इट वाज ऑल बुलशिट, दे आर जस्ट फेकिंग एवरीथिंग। जैसे एक्चुअली में हुआ क्या, जो मून लैंडर की वो जो 3D इमेजेस रेंडर जो लाइव देख रहे थे हम, हाँ साले बोल रही हाँ कि वो फेक है, फेक है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि बोल रहे कि 3GP वीडियो। हाँ मैं बता देता हूँ वो फेक है। हर 2-3 साल में कुछ कांड करती रहती है और वो अभी भी ट्रेंड हो रही है। मतलब उसने पहले ही क्रैक कर रखा था कि मुझे अगर लाइमलाइट में आना है तो मुझे तो ये ऐसे सब ही कुछ करना पड़ेगा कंट्रोवर्सी। अभी उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मतलब वो पुश करे जा रहा था, कुछ बॉलीवुड बबल के साथ इंटरव्यू चल रहा था उसका, वो पुश करे जा रहा कि आपको अगर स्पम लेना हो तो आप किसका लोगे, ये वो। तो बोलती शाहरुख खान का ऐसे देना पूछ रहा चाहता। था। हाँ पता नहीं अबे बहन चोद कुछ भी बात कर रहे हैं भाई ये तो। मेरे ख्याल है राखी को रियलाइज नहीं कि अभी अगर वो ट्रेंड भी कर रही है तो वो ट्रेंड कर रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। जब वो 24 घंटे ऐसे ही लोगों में घूमेगा, जब वो 24 घंटे में ऐसे ही लोगों के साथ बैठेगा, जब उसे बात फिर तुम करेगा, न्यूट्रल कर दोगे कि तुम जेंडर न्यूट्रल है साला, इसका पास कोई जेंडर ही नहीं है, ये अपने आप डिसाइड करेगा बड़े होके। इतना बड़ा आसान शब्दों में तुम अब ये नहीं बता रहे कि तू लड़का है, तुम ये बता रहे कि तू कुछ भी हो सकता। मैं जैसे मैंने कहा ना, मुझे एक्सेप्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डोमिनेंस से प्रॉब्लम। हाँ कि तुम मतलब कि पुश कर रहे हो। आज हमारे पास नया कैमरामैन है, माय ब्रदर अनमोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। क्या हाल है आप सबके? हम दोनों एकदम बढ़िया। हम दो मतलब कि आज हमारे साथ चंचल नहीं क्योंकि वो कहीं घूमने गई है, बट हम दोनों से आज आप काम चला लो। बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है ये, क्योंकि चंद्रयान 3 मून पर लैंड हो गया है। हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमने लैंड होने से पहले या लैंड हो तुरंत होते रिकॉर्ड किया। नहीं, हम बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहे। हमने लैंड होने के बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड किया है, मतलब बहुत दिनों बाद नहीं, 2-4 दिन बाद ही। बट हम बहुत ज़्यादा खुश है कि चंद्रयान 3 मून पर लैंड हो गया है। बट मैं एक चीज़ से नाखुश हूँ। किस चीज़? वो वेस्ट की न्यूज़ एजेंसीज, वेस्ट के जो आर्टिकल छप रहे हैं, हाँ अच्छा, जैसे कि इंडिया इज़ द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। ये तो बहुत कॉमन है। एक यूके का न्यूज़ एंकर है, उसने कहा कि इंडिया शुड फोकस ऑन पॉवर्टी, फोकस ऑन गरीबी को मिटाना, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे फोकस करना चाहिए rather than इन सब मिशंस पे ध्यान देना। ये तो बाद में पहुंच जाएंगे मून मान पे। फिर एक एंकर ने भी कहा, ब्रिटिश एंकर ने ये भी कहा कि इंडिया को 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हमारे वापस करने चाहिए। किसने कहा? एक यूके का एंकर है, काफी ट्रेंड में चल रहा है वो, ऋषभ बिदूड़ी ने उसके ऊपर वीडियो बनाई। और पर्सनल अकाउंट से ले लिया उसके। मतलब तू क्या कहना चाहता है इन पे कि इस कमेंट्स के ऊपर? हाँ मैंने भी मतलब सिमिलर, जैसे मैं इंस्टाग्राम चला रहा था अभी हाल ही में, जब ये न्यूज़ आया कि फाइनली हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया वहाँ पे, वी हैव अचीव्ड द एक्चुअल जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुली जब हो गया, तो पीओडी करके जो पेज है पहली पोस्ट डाली चंद्रयान ने, उसने ऐसे ही डाली कि दे हैव बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द मून ऑन साउथ पोल। तो फिर मैं उसके कमेंट सेक्शन में गया एंड वहाँ पे इतना रेसिज्म और इतना हेट फैला हुआ था। मतलब आई वाज लाइक यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये हेट इस वजह से है कि अमेरिका ने नहीं किया ये, या ये हेट इस वजह से कि हमने किया है ये हेट इस वजह से है भाई कि हमने किया है ये। हाँ वेस्ट, मतलब कि मैं जेन्युइनली मुझे फील होता है कि अब वेस्ट हमें मतलब कि किसी दूसरी कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को खासकर बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। हाँ मतलब, और फिर एक कमेंट तो मैं पढ़ रहा था कि एक कमेंट में लिखा हुआ था इट वाज ऑल बुलशिट, दे आर जस्ट फेकिंग एवरीथिंग। जैसे एक्चुअली में हुआ क्या, जो मून लैंडर की वो जो 3D इमेजेस रेंडर जो लाइव देख रहे थे हम, हाँ साले बोल रही हाँ कि वो फेक है और बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे भी थे कि बोल रहे कि 3GP वीडियो। हाँ मैं बता देता हूँ वो फेक है। कैसे? वो एक्चुअल में एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कि वो दिखाए कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या चल रहा है। वो वहाँ से डेटा रीड करता है और उसका एक एनिमेशन बना के देता है ताकि हम ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि हमारे तो डेटा समझ में नहीं आएगा। तो जो आसान लोग हैं जिनको आसान भाषा में समझ में आए कि हाँ वहाँ पे क्या चल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जो ये दिखाए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि वो लाइव डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और वो उसी के बेस पे एनिमेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि वो जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड है। तो वो बस एक सॉफ्टवेयर है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ टेक, वो एक्चुअल वीडियो नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता। ये नहीं पता था तुझे? ये किसी को नहीं पता। और मुझे लगा कैमरा लगा हुआ है भाई। नहीं, आ रही है ट्रांसफर हो के। लेटेस्ट फोटो तो पहली वो अब आई है जब वो रोवर उतरा है, वो है पहली फुटेज एक्चुअल वाली, जब वो रोवर उतर रहा है विक्रम। हाँ अभी तो अच्छा, मतलब कि जो रोवर उतरा है वो एक्चुअल फुटेज है। हाँ, बाकी जो उससे पहले वो जो हाँ जो लाइव में जो चल रहा था ना, वो बेसिक रिकंस्ट्रक्शन था कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अच्छा कि ताकि, क्योंकि मैंने जैसे कहा हमें तो नहीं आएगा डेटा समझ में, तो वो जो डेटा पढ़ रहा था तो वो उस डेटा के हिसाब से बस वो एक लाइव 3D एनिमेशन तैयार कर रहे थे ताकि आसान शब्दों में समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हाँ
ये जो हेट, ये जो जनरलाइजेशन और ये जो नेट पिकिंग वाली चीज़ें हैं ना, कि तुम लोग अपनी पॉवर्टी पे ध्यान दो या तुम लोग फालतू की चीज़ में ध्यान दे रहे हो, हम दे लेंगे चांद पे दे के ध्यान। तो नहीं, हम दे लेंगे चांद पे जाकर ध्यान। जब तुम्हारे लैंडर उतर रहे थे, जब तुम लोग चांद पे उतरे थे, तब तो तुम वाहवाही लूट रहे थे। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अगर इतने सालों में रशिया भी ट्राई कर रहा था अपना लूना 25 से, वो भी ट्राई कर रहे थे, वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। नहीं तो कितने क्लोज ही अगर ये चलते हमारे दोनों के। अब मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। अमेरिका इन चीज़ों में क्यों, अभी वो वापस चांद पे जा रहे हैं, आर्टेमिस मिशन उन्होंने अनाउंस किया है, तो ऐसे तो वो भी वेस्ट है, क्या करने जा रहे हो वहाँ। आज ही मतलब कि प्रज्ञान रोवर ने एक अपडेट, मतलब कि इसरो ने रिलीज किया था कि टेम्परेचर मून का 70 डिग्री आया, मतलब कि जब वो 50 डिग्री आई गेस, 70 डिग्री का अराउंड था। तो मतलब कि हमारे वाला काम करने गया, वहाँ चलने नहीं गया नील आर्मस्ट्रांग की तरह। मतलब वो समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हो। तो जैसे अब ये चीज़ों को उन चीज़ों से रिलेट करना कि पॉवर्टी तो भैया हर जगह है, क्या तुम्हारे देश में नहीं है पॉवर्टी? और तुम्हारे देश में सब कुछ है। तुम्हारे देश में तो बस क्या ही बोलूँ अब मैं, फिर वही हेट कमेंट वाली बात हो जाएगी कि मैं, पर तुम रादर देन गुड साइड पे फोकस करने की, कि एक्चुअल में एक ऐसी अचीवमेंट है जो अब तक कोई नहीं कर पाया था, और इतने, और जैसे कि लोग ऑब्वियसली और पॉइंट आउट करना भी चाहिए कि इतने कम बजट में हमने अचीव किया ये। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है वही कि हमने ये ऑलमोस्ट 750 करोड़ में कर दिया है और सक्सेसफुली कर दिया है। बिफोर देयर कमेंट्स, मतलब कि इन सारी बातों से पहले मैं बिलीव करता था कि नील आर्मस्ट्रांग सही में मून पे चला है, पहला बंदा है चलने वाला। बट आफ्टर देयर कमेंट्स, बट अब मैं श्योर हूँ कि ही ओनली वॉक्ड इन ए स्टूडियो। एंड इंडिया को मून पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि प्रज्ञान और विक्रम लैंडर वहाँ पे एक्सप्लोर करने गए हैं। उनमें से एक चीज़ है दूसरे देशों का गुरूर। ये अच्छा है। यूएसए और बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स, मतलब वेस्ट के साइंटिस्ट अपना माइक्रोस्कोप उठाओ और चांद की तरफ देखो, एंड यू विल सी योर मोमी गेटिंग फक्ड। खैर मेरे पास एक पॉइंट है। मैं, तुझे पता है रेडिट काफ़ी एक्टिव रहता हूँ सब रेडिट में, तो उसमें स्पेस करके सब रेडिट है जहाँ पे ये सब बातें होती है स्पेस से रिलेटेड। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बंदे ने पोस्ट सब डाला हुआ था। उसका टाइटल पोस्ट का ये था कि इसरो या कोई भी स्पेस प्रोग्राम किसी भी कंट्री का या किसी भी नेशन का एक्चुअल में प्रोपोगंडा है। बड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है सुनने में, क्यों कैसे मैं बताता हूँ। और उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे पता था वो कुछ गलत नहीं कहने वाला, पर उसके बताने का, समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। उसने ये कहा कि चलो मान लिया एक सेकंड के, अगर ये प्रोपोगंडा है भी, सबको पता है। देख मैं तेरे को बता देता हूँ, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी यही है कि जितने भी दुनिया के नेशंस के मोस्टली जो स्पेस प्रोग्राम्स है ना, वो प्रोपोगंडा है। बट वो एलैबोरेट प्लीज। बट वो अच्छे प्रोपोगंडा है। कैसे? इनका सबसे बड़ा अच्छा इफेक्ट मुझे इन स्पेस प्रोग्राम्स का, एक्सप्लोरेशंस का ये लगता है, इनका सबसे बड़ा मोटिव ऑब्जेक्टिव है ये मतलब उन चीज़ों को प्रमोट करना कि लोग आगे जाके इन करियर्स में अपना रुचि दिखाएं, आगे जाके इन करियर को अपनाएं। तो एक बार सेट करना, आगे जाके रिसर्चर बने, आगे जाके साइंटिस्ट बने। तो वो उसका पॉइंट था कि अगर ये प्रोपेगेंडा है भी, मान लिया, तो ये प्रोपेगेंडा एक्चुअल में बहुत अच्छा है और ये अच्छे से काम करता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर तू देख रहा होगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है जो एज अ रिसर्च सब्जेक्ट ले रहा है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। तू समझ रहा है? धीरे धीरे वो जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स का जो नंबर्स है ना, वो डाउन होते जा रहे हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं एक आदमी को कि यार नहीं यार मुझे ये करना है, नहीं यार मुझे ये बनना है, नहीं यार मुझे एक्चुअल में कुछ दिखाना है। तो आसान शब्दों में, किसी भी कंट्री का, जैसे हमने अभी इसरो ने हमने ये लैंड किया अपना, तो ये हमारे एक्चुअल में कंट्री के, नेशंस के, मतलब हमारे नेशन के एक्चुअली स्मार्ट पीपल की ताकत दिखाता है, ताकत दिखाता है कि वी ऑल्सो हैव स्मार्ट पीपल हियर। मतलब कि सिर्फ तुम नहीं हो जिनके पास स्मार्ट पीपल है, वी आर ऑल्सो हियर एंड इंडियंस आर रूलिंग एवरीवेयर। भाई ऑलमोस्ट 90% MNCs के हम ही हैं CEOs। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक अच्छा प्रोपेगेंडा है, ताकि लोग आगे जाके इन करियर्स को चूज करें, आगे जाकर के इनमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तभी तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। स्पेस एडवांसमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो बस बैठ करके एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए भी है कि आगे जाकर के लोग इन चीज़ों को अपनाना शुरू करें। क्योंकि मैं, मतलब मेरा तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ स्मार्ट पर्सन वेरी मच,
तो मेरे अंदर वो कैलिबर है भी नहीं कि यार मैं एज अ करियर इसको चूज करता। पर कोई एक्चुअल में जो बच्चा एक्चुअल में इन चीज़ों को देख करके इंस्पायर हो रहा है, जिसमें बना ना वो 14 साल का बच्चा नहीं हो रहा है इन चीज़ों को इंस्पायर, पर वहीं पे एक एग्जैक्टली 14 साल का बच्चा ऐसा होगा जो ये देख करके सोचेगा कि नहीं यार मुझे यही करना, आई वांट टू डू दिस इज माय कॉलिंग। तो ये एक एक्चुअल पॉजिटिव इफेक्ट है, और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा यही अचीव होता है इन चीजों से, किसी भी फील्ड में ले ले। एनकरेजिंग होता है। हाँ, समझ रहे तू, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है। तो उसने इस तरह से समझाया, मुझे इतना अच्छा लगा उसके समझाने का पॉइंट कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, नासा के अचीवमेंट्स के बाद इतने लोगों ने, मेरे से इतने सारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में इंटरेस्ट दिखाया कि वो एस्ट्रोलॉजी को या स्पेस प्रोग्राम्स को एज अ करियर चूज करें, ताकि वहाँ से निकल करके आए। कि क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो एक्चुअल में दिखाती है कि एक देश क्या कर सकता है अगर वो अपने एक्चुअल स्मार्ट पीपल को चांसेस दे वो करने के लिए जो वो एक्चुअल में केपेबल है करने के लिए। और इसरो तो वो आधे बजट पे कर रहा है यार दुनिया से। और आज अभी अनमोल थोड़ी देर पहले मुझे बता रहा था कि क्या कहते हैं, तुम देखा होगा कि जो लाइव फीड चल रही थी, तो फिर वहाँ जो इसरो का हेड ऑफिस था उसमें ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे, फीमेल साइंटिस्ट, वो साउथ साइड के, नॉर्थ साइड के साइंटिस्ट बहुत कम है। मेल में भी ले ले, फीमेल में भी ले ले, वो ऐसा है कि मतलब 70-30 रेशियो है। हमारे यहाँ पे लड़कियों के लिए खासकर इतना साइंटिस्ट और मतलब कि इस वाले इस तरह के करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए जाते। मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे को, टिकटॉक ही ज्यादा इधर। तो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब कोई चूज करता ही नहीं है ये करियर यार। तो स्पेस छोड़ दू, मैं अपने पर्सनल किसी सर्कल में जानता ही नहीं हूँ जो किसी भी फील्ड में रिसर्चर बनना चाहता हो यार, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो। रिसर्चर समझ रहा है तू, एक होता है इंजीनियर बनना अलग होता है, एक होता है रिसर्चर साइंटिस्ट, तुम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम गहराइयों में जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, वो एज अ करियर पाथ चुनना बहुत अलग चीज है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। मैं अगर ये प्रोपेगेंडा इस हिसाब से है तो भाई मैं चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा हर जगह हर तरीके से फुल्ली प्रमोट करो भाई, और सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। और तो खुद मैंने वो बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे मतलब कि नेताओं के, कि मुझे भी एग्जैक्ट लाइनें याद नहीं आ रही, पर उन्हें ये भी नहीं पता कि एक नेता था, पता नहीं कहीं का था, पर नेता था वो। उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको चंद्रयान 3 के बारे में, इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे। वो बोलता कि मैं नासा को तहे दिल से कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। पैन चोद साला। तो अब तो देख ले, जिन्होंने खुद ABCD नहीं पढ़ी है वो कैसे पढ़ा देंगे, वो कैसे कर देंगे, वो कैसे किसी को ये बोलेगा कि हाँ तुम ये चूज करो, तुम वो चूज करो। तो ये इसीलिए तो है। अब जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने ये देखा तो वो बताएंगे आगे कि यार तुम ये देखो कितने अच्छी अचीवमेंट है, तुम भी ऐसा कुछ करो। तुम और जब मेरा भाई ये बता रहा था कि लड़कियों मतलब लड़कियां का रेशियो ऐसा है साउथ की ज्यादा नॉर्थ की, ये मम्मी बता रही थी अनमोल को कि ऐसा है। तो मतलब कि ये इस बात पे कह रहा हूँ कि मैं कि हाँ सही कह रहा है कि जब कोई देखता है तो आगे वो आगे पुश करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। तो यही है इसका पर्पस, सबसे अच्छा इम्प्लीकेशन इसका यही है। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है प्रोपेगेंडा है, हम सिर्फ शो ऑफ करने, ठीक है भाई हम कर रहे हैं शो ऑफ, हमारे पास स्मार्ट पीपल है तो हम शो ऑफ करेंगे ना। तुम भी इतने सालों से करते ही आ रहे हो ना, तो जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे को नहीं समझ में आता हर चीज को स्क्रूटनाइज करना क्यों जरूरी है। सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो गया कि अब कोई भी देश किसी भी तरह की अचीवमेंट करता है ना प्रति, तो लोगों का पहला रिएक्शन नेगेटिव ही होता है यार। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता पहला रिएक्शन उनका किसी भी चीज को अच्छे से अप्रिशिएट करना क्यों नहीं होता। जेलेसी फैक्टर है साला। देशों में, लोगों में तो सुना था मैंने, अब देशों में भी है। तो प्लीज यार थोड़ा सा पढ़ो इन बारे में। और मतलब मेरे को तो इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। और मुझे दिखी ये पोस्ट तो मैंने बता दिया, मुझे खुद भी फील होता था ये, क्योंकि इनका पर्पस यही है यार, लोगों को अवेयरनेस देना इन चीजों के बारे में, समझाना अच्छे से। टेक्निकल गुरुजी ने जमीन ले ली वहाँ। ऐसे फोटो आज मैंने देखा ट्विटर पे डाला था उसने। यार वो तो कुछ करेगा नहीं, उसको तो कुछ टेक्निकलिटी पता ही नहीं है किसी भी गुरुजी की, पता नहीं क्या ही बोलूं बस मैं। हमने बहुत लिटरेसी की बात कर ली। चलो रक्षाबंधन आ रहा है। कांग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर रक्षाबंधन। अब राखी सावंत की बात करते हैं। देख रहे हो कैसे कनेक्ट कर रहा है ये। लिटरेसी से सीधा मतलब कि कितने इलिटरेट कंटेंट पे आ जाएंगे ना, एकदम से कचरा कंटेंट। मुझे मेरा सवाल है, पहले मैं सवाल फेंक दूं, मतलब उसे कितना पता है इनके बारे में कि राखी सावंत और आदिल दुरानी जो चल मुझे रहा है। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में तो इतना पता है कि कुछ इनका फॉल आउट हुआ है और इनका डिवोर्स हुआ, राखी सावंत ने एलिगेशंस लगाए उस पे बहुत सारे, वो जेल वाला। मेरे को जो पता है कि उसने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था इसे शादी करने के लिए। और इनकी जो एक्चुअल में लाइफ थी वो पैसे शौशा वाली, वो फेक था सब कुछ। और अब जब इनका
फॉल आउट हो गया है, तो वो ऐसा बोल रही है मीडिया में कि इसने मेरे एमएमएस भी बेचने शुरू कर दिए। हाँ मतलब कि उसने उसके एग्जैक्ट लाइन है, और उसने मेरे एमएमएस बनाए हैं, 40-50 लाख में अरब पीपल्स को बेचे हैं। हाँ, अब मेरे को बाथटब्स में बैठी हुई है, मैं तुझे कौन देखना चाह रहा हाँ, है? मेरा भी ये सवाल है, कौन है भाई जो 50 लाख रुपए दे करके 50 लाख रुपए दे करके राखी सावंत के एमएमएस मंगवा रहा है? प्लीज मुझे बताओ, कौन से अरब में लोग बैठे हैं यहाँ जो उसे देखना चाह रहा है 50 लाख रुपए दे करके? हे भगवान। तो मतलब अब राखी का क्या है ना कि उसे चाहिए हर एक टाइम में हर 3-4 साल में राखी का एक वेव आता है। 3-4 साल नहीं, अब तो इस साल तो उसने हद ही मचा रखी है। उसने 1 महीना ही नहीं छोड़ा है लाइमलाइट में आए बिना। मतलब उसने आदिल दुर्रानी की गांड फाड़ रखी है कंटेंट के चक्कर, मतलब कि लाइमलाइट में रहने के चक्कर में एक दूसरे को उन्होंने ऐसा नंगा मच कर रखा है। मैं कहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा रहे हैं वो, स्पेशली एक तरफ से वहां वॉर चल रही है, एक तरफ से यहाँ वॉर चल रही है, और मतलब इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं एक दूसरे पे बैठ करके। और अभी मैं आज किसी इंटरव्यूअर का वो देख रहा था, तो उसमें वो रो रही है भाई, इतना पता चल रहा है वो साफ कितना नकली रो रही है यार। इंटरव्यूअर भी तो फिर रो रहा है, नाटक कर रहा है। कनन शर्मा से वो क्लिप हम चला देंगे भाई, वो क्लिप हम जरूर चलाएंगे। वो ऐसे कर रही है, मेरे से हो गया, मेरा बुरा टाइम चल रहा है। अरे क्या चल रहा है भाई? लाइन उसकी बता, तो उसमें क्या था, मुझे काम करना पड़ रहा है टिकटॉक पे। टिकटॉक मतलब कि जॉब करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ कह रही थी ना। हाँ, अरब कंट्रीज कि मैं वहां जाती हूँ, मेरे को सुबह 9 बजे बैठना पड़ता है। उसने जैसे कहा ना मैं टिकटॉक पे काम करना पड़ रहा है, उसने कहा टिकटॉक तो इंडिया में नहीं, मैं दूसरे सर्वर पे काम कर रही हूँ बाहर की कंट्रीज, दुबई में जाती हूँ मैं वहां पे। अरे हाँ, मतलब मैं शिफ्ट लगा रही हूँ, लाइव जा रही हूँ मैं, वो मुझे पे कर रहे हैं। वो साफ पता चल क्या है, घर चलाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। वो साफ पता चल रहा है भाई, तेरे से रोया तो जा नहीं रहा, बुढ़िया तो हो चुकी है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये रेलेवेंट रहने का ये तो कोई तरीका नहीं है ना प्रतीक। नहीं, मेरा मेन मोटिव ही है इस बात को करने का कि मतलब रेलेवेंट रहने के लिए आप कितना पुश कर सकते हो, कितना गिर सकते हो। हाँ वही आसान शब्दों में पुश नहीं कर रही हो गिर रही है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो उसकी वो थप्पड़ वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जो वो मिका सिंह ने सही मारा था। मिका सिंह ने मारा था वो वाली नहीं, वो तो चुम्मे वाली। अच्छा, मिका सिंह ने तो चुम्मा किया था। हाँ। वो सही नहीं उसके था। बाद जो उसका वो नहीं था, अभिषेक नाम का बंदा था शायद, तो वो प्रपोज कर रहा था लाइव टीवी पे उसके, उसने वो फूल लेके वहीं चाटा मार दिया था उसके। बहुत छोटा था भाई तब तो मैं। तब से राखी ना हर 2-3 साल में कुछ कांड करती रहती है, और वो अभी भी ट्रेंड हो रही है। मतलब उसने पहले ही क्रैक कर रखा था कि मुझे अगर लाइमलाइट में रहना है तो मुझे तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा कंट्रोवर्सी। अभी उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मतलब वो पुश करे जा रहा था, कुछ बॉलीवुड बबल के साथ इंटरव्यू चल रहा था उसका, वो पुश करे जा रहा कि आपको अगर स्पर्म लेना हो तो आप किसका लोगे, ये वो। तो बोलती शाहरुख खान का ऐसे देना पूछ रहा चाहता। था। हाँ पता नहीं, अबे बहन कुछ भी बात कर रहे हैं भाई ये तो। मेरे ख्याल है राखी को रियलाइज नहीं कि अभी अगर वो ट्रेंड भी कर रही है तो वो ट्रेंड कर रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ट्रोल ही तो हो रही है वो पूरे इंटरनेट पे, कुछ नहीं हो रहा। पर वही कहते हैं ना, हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है, चाहे वो गुड हो या चाहे बैड हो। तो आई गेस काम कर रहा है उसके लिए तो। बट यार प्लीज राखी, ऑल द बेस्ट, कुछ नया करो अच्छा सा, कुछ अच्छा सा कंटेंट, और मतलब कि गिर के दिखाओ, हम भी चाहते हैं कि देखें। एंड प्लीज एक बार मुझे वो 50 लाख रुपए वाली रिसीव जरूर दिखाओ कि कौन है। वो तो आदिल के पास है ना, उसके पास नहीं है। तो आदिल तू ही दिखा दे भाई, अगर वो इतने बड़े एलिगेशन लगा रही है तो तू डिसप्रूव कर दे उसे। गाइस सिर्फ एक ही राखी को याद रखना, जब यार ये रक्षाबंधन वाली, प्लीज अपने दूर रहने वाले भाई बहनों का ध्यान रखें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड मैं तुझे बताता हूँ कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है? सबने देख लिए होंगे वैसे तो। ये मिसिंग फिल्म क्या होता है? बेस्ट मिसिंग फिल्म। मिसिंग क्या स्पेलिंग है? MISHING। मिसिंग। चल छोड़, मैं तुझे मेन बता अवार्ड्स बताता हूँ। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, थॉट्स? आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस। अच्छी फिल्म है, डिजर्विंग है, कुछ अच्छा टॉपिक उठाया था उन्होंने, कुछ अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, साउंड डिज़ाइन अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, स्पेशली प्रोडक्शन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। एक और मूवी जो इसका जगह हो सकती थी, एक और मूवी जो इसकी मतलब कि यार अच्छी मतलब कंपटीशन देती। पता नहीं यार, ये पिछले साल के नॉमिनेशन है ना एक्चुअली में, ये डिले हो गया था। तो पता नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में आ नहीं रही, बट हाँ मेरे ख्याल है शेरशाह को भी दे सकते थे। शेरशाह? सरदार उधम सही है भाई। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि और भी बहुत अच्छी फिल्में आई होंगी, बट जिसकी मेरे दिमाग में भी पॉप अप नहीं हो रहा वो। बेस्ट स्क्रीन प्ले अडेप्टेड, संजय लीला भंसाली एंड उत्कर्षिनी वशिष्ठा, गंगूबाई काठियावाड़ी। ना, क्यों पता नहीं, मैं मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना प्रेस क्यों करते हैं उनको अननेसेसरली। मुझे तो लोकी अच्छी लगी हो, लोकी अच्छी लगी ना, तो लग रहा है नेशनल अवार्ड लाइक फिल्म है वो। प्रतीक लोकी अच्छा लगना
और नेशनल अवार्ड देना। इसका क्राइटेरिया क्या होता है इनका अवार्ड्स देने का? क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस तरह की मुद्दों पे फिल्म बनाए कि जो एक्चुअल में अवेयरनेस फैलाए किसी चीज़ के बारे में। जैसे सरदार उरी जीती थी, जब उरी आई थी वो बेस्ट फिल्म जीती थी। अच्छा, तो समझ रहा है मेरे कहने का मतलब? या तो किसी एक्चुअल कल्चरल इवेंट हमारी कंट्री को प्रेजेंट करे, या हमारे किसी कल्चरल एक्चुअल में स्टोरी को प्रेजेंट करे। जैसे तू स्वदेश लगा ले, पर स्वदेश को नहीं मिला था, स्वदेश जैसे हम तो तुमको मिला था उस टाइम पे। हाँ, मतलब ये रिसेंटली अभी हाँ, ट्रेंड कर रहा है कि हाँ। हम तुमको कैसे मिला, तो मतलब समझ ये रहा है rigged है तो? क्या सही में नेशनल अवार्ड्स? मेरा ख्याल है वोटिंग पे ही डिपेंड करता होगा यार अब। और फिर अच्छा, ऑब्वियसली पैनल बैठता है वो वोट करते हैं। हाँ, वो बैलेट चलता है इनका, और ऐसा कुछ सीन है। पर तू मेरे कहने का मतलब है कि गंगूबाई अच्छी फिल्म है, ठीक है, पर मतलब मेरा तो ग्राइप ये है सबसे बड़ा उससे कि आलिया वाज नॉट द परफेक्ट चॉइस फॉर दैट रोल। देख आलिया तो और मेरी फेवरेट, तो सही मैं चॉइस अभी थी। तेरे को बैठे बैठे रिप्लेसमेंट बता सकता हूँ। बता विद्या बालन किस मूवी के लिए? गंगूबाई के लिए। ओह, अब तू सोच वो क्या लगती। तो समझ विद्या रहा है? बालन अब छोड़ ही दिया उसने तो सब कुछ। छोड़ दिया, पर मेरे कहने का मतलब वो जो ऑरा, वो जो एक स्टैचर, वो जो एक सीरियसनेस आंखों में, बात में, समझ रहा है, वो जो एक कैरेक्टर प्ले करने में, आलिया का बेबी फेस ना उसके लिए, मतलब वो जो रूथनेस, हाँ, वो नहीं थी उसके उसमें। वो जो कैरेक्टर में रिक्वायरमेंट थी ना, वो ऐसा लग रहा था वो छोटी सी बच्ची, वो साफ पता लग रहा है यार वो कैरेक्टर उसकी एज का है ही नहीं, जिस एज की वो है अभी। 29 की है वो भी, वो उसकी एज का है ही नहीं कैरेक्टर। अग्री टू डिसएग्री। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर फाइल्स, बढ़िया ना? ठीक। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी फॉर मिमी, हाँ, बढ़िया। पंकज त्रिपाठी किसी भी रोल के लिए दे सकते हो। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काथेवाड़ी, कृति सनन फॉर मिमी। कृति सेनन फॉर मिमी इज स्टिल बेटर, बट बिग नो फॉर आलिया। Agree to disagree. Best actor अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा द राइज, डिबेटेबल, फुली डिबेटेबल। चंचल गिल ने भी कहा था ये अपनी वीडियो में। मैं बताता था क्यों। अगर सिर्फ उसकी एक्टिंग से जज किया जा रहा है और हम फिल्म को नहीं देख रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि उसको अवार्ड दिया गया। पर मेरा ख्याल है कि लोग का जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, कि वो फिल्म मिसोजिनिस्टिक थी, वो फिल्म एक, मतलब तुम समझ रहे हो कि एक एंटरटेनिंग मसाला फिल्म को आप बेस्ट एक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हो। तो तुम ऐसे देखो, वो अकेले बंदे ने फिल्म कैरी करी है अपने शोल्डर पे, सिर्फ अपनी एक्टिंग से। तो अगर सिर्फ एक्टिंग की इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, उसके क्राफ्ट की, तो मुझे समझ में आता है कि वो उसको अवार्ड क्यों दिया गया। ठीक है, क्या विक्की कौशल को नहीं देना चाहिए था ये अवार्ड? बिल्कुल देना चाहिए था सरदार उद्यम के लिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस माइल्स बेटर है। हाँ, मतलब कि जैसे वो उस रोल में ढला है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लू अर्जुन अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट अगर पूरा दिखा जाए कि एक एक्चुअल में एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के साथ रह जाए, जो कंट्रोवर्शियल होकर भी नहीं है। सरदार उद्यम अपने आप पे बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था यार, और उसको जिस डेडिकेशन से प्ले किया है ना विक्की ने, वो वाकई में अनमैच्ड है। तो वो एक बहुत बड़ा स्नब लगा मुझे कि ही वाज रॉब्ड ऑफ दिस अवार्ड दिस टाइम। I will take your words on this. बाकी नो हेट टू अल्लू अर्जुन। Best film on national integration, The Kashmir Files. यार वो तो तुझे पता ही है, सेमी प्रोपेगेंडा फिल्में ऐसी ही होती हैं। अब तो समझ रहा है कि किस तरह की फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलता है। बीजेपी वाले बैठे हैं अवार्ड देने। हाँ, तुझे पता ही है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी फिल्मों को देती है अवार्ड। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। गेस कर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये कैटेगरी है। ठीक है, नो हेट, बट ये कैटेगरी है ही क्यों, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वो भी मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड्स, मतलब कि कुछ दमदार कैटेगरी रखो सालो। ये ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म फेयर की कोई कैटेगरी है पान पराग वाली, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है। पान पराग प्रेजेंट्स बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। मुझे लग रहा है ये आरआरआर को मिला है। बाय मैन फोर्स कॉन्डम। आरआरआर को मिला है क्या ये अवार्ड? यस, यू आर राइट। 5 करोड़ ये सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो ऑस्कर जीती है इस साल, और कुछ नहीं है। मैं प्रतीक, आरआरआर अच्छी फिल्म है, पर वो इतनी भी कोई बहुत तगड़ा मास्टरपीस नहीं है कि उसको इस तरह प्रेज किया। अच्छी फिल्म है, नो डाउट, देखने लायक फिल्म है। बेस्ट फीचर फिल्म ओके, रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट। हाँ ठीक है, तुमने देखी है फिल्म? ये अच्छी फिल्म है, ये बस थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, बट अच्छी फिल्म है, अच्छे सब्जेक्ट पे है, इसी से रिलेटेड है। हमारे रिव्यूज भी मिक्स्ड आए थे। हाँ, बट आर माधवन ने अच्छा, और तुझे पता है माधवन डायरेक्टर है इस फिल्म का? हाँ पता है मुझे। तो हाँ, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, और ये फिल्म देखनी चाहिए सबको। तो हम या कि ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। स्माइल प्लीज मूवी देखी तुमने? इसको अवार्ड मिला है कोई?
इसको अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्शन। बेस्ट डायरेक्शन बाकुल मतियानी डायरेक्टर है। स्माइल मे बी आई शुड चेक इट आउट। बाकी तो वो होगी ना, मेकअप वगैरह भी होता है और प्रोडक्शन बहुत डिजाइन, सारी कैटेगरीज है। बहुत सारी कैटेगरीज तो हम लिंक गंगूबाई को डाल ही देंगे, मिली है। आप सब देख लेना जो आपको बहुत अगर सारी इंटरेस्ट तो हो तो। उसी को मिली है, हम गंगूबाई थोड़ा को। बस ऊपर से कवर करना चाहते थे, वो हमने कर लिया। अब मैं एक रील दिखाता हूँ, मतलब ये मैंने रील देखी थी ट्रांसजेंडर वगैरह ये सब वो पीपल्स। प्ले कर दूंगा मैं अभी के अभी। Riley, are you a boy or a girl? Are you a girl or a boy? Yes. What is Riley? What are you? Yeah. Yeah? Are you a boy? Are you a girl? Yeah? Are you both? Both? Okay, that's fine. You can be both if you want to. ये माँ है इसकी। ये माँ है इसकी। अब मैं तुझे जनरल बताता हूँ, देख इंडिया में तो अभी ये इतना हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी अब बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में, हम जैसे करते रहते हैं, बट इन फ्यूचर इतने लोग बात करने वाले इस बारे में, क्योंकि ये रुकने ही नहीं वाला। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे इस कम्युनिटी का ये माइंडसेट नहीं समझ में आएगा कि तुम अगर खुद एक्सेप्ट कर रहे हो तो करो, तुम दूसरों से क्यों एक्सेप्ट करवा रहे हो ये चीज़ें? समझ रहा है? मेरा बस एक ही सवाल है तेरे से जनरली, तू जब इस तरह की डील्स देखता है तो तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता है? जैसे अभी मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, क्या देख रहा हूँ, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था यार, मेरा पता है जुड़ गया। इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इनकी कम्युनिटी, वो कहते हैं ना कि कम्युनिटी छोटी है, सिंपैथी, एम्पैथी, विक्टिमाइजेशन, सारा चीज़ें हमारे साथ ही गलत हो रही हैं, हमारे कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ऐसा भाई सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है हमारी कम्युनिटी नहीं कर रही है तुम्हें, जिस तरह के तुम बोलते हो ना, तुम इसी तरह एड्रेस करते हो ना कम्युनिटी तुम्हारी और हमारी, तो भैया एक काम करो, अपनी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करो, अपना देश बनाओ, अपनी अदालत बनाओ और चलाओ। ठीक है, अब यही तो है, यही तो सोल्यूशन है फिर। बेस्ट सोल्यूशन दिया भाई तूने। और जैसे अभी तू ये रील देख रहा है, तूने मुझे रील दिखाई, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये साला इंडिया में कितनी जल्दी पहुंचेगा। ये इंडिया में पहुंच चुका है, मतलब कि ये अभी बहुत अपर लेवल पे है, अभी ये हमारे वाले लेवल पे नहीं आया, अभी एलीट्स में है, एलीट्स में है ये, अभी मिडिल क्लास तक नहीं आया, ये मिडिल क्लास तक नहीं आया, और ये मिडिल क्लास में घुस चुका है। मतलब कि देख, मुझे किसी के प्रेफरेंसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांस हो, ठीक है, इसके बाद वाले तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है, इंटरसेक्स तो ऑब्वियसली बाय बर्थ होते हैं, बट जैसे कि हमारे लास्ट केस ने भी कहा था कि अगर हम किसी को, मतलब कि अगर हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो उसे हम प्यार देंगे, शिक्षा वो वाली नहीं देंगे, तू हम ट्रांस है तो तू भी ट्रांस बन, ये वो ऑप्शंस वो ऑब्वियसली बताएंगे, बट अगर तुम मतलब कि वो एक्सपोजर उसके सामने रख दोगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये सब, जब वो 24 घंटे ऐसे ही लोगों में घूमेगा, जब वो 24 घंटे में ऐसे ही लोगों के साथ बैठेगा, जब उसे बात फिर तुम करेगा, न्यूट्रल कर दोगे कि तुम जेंडर न्यूट्रल है ये साला, इसका पास कोई जेंडर ही नहीं है, ये अपने आप डिसाइड करेगा बड़े होके, इतना बड़ा ऑप्शन। आसान शब्दों में तुम अब ये नहीं बता रहे कि तू लड़का है, तुम ये बता रहे कि तू कुछ भी हो सकता है, तो तू डिसाइड करेगा वो बड़े होके। आई मीन मतलब ये सुनने में कितना वियर्ड नहीं लग रहा तुझे? मैं जैसे मैंने कहा ना, मुझे एक्सेप्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डोमिनेंस से प्रॉब्लम है। हाँ, कि तुम मतलब कि पुश कर रहे हो हमें, हाँ, कि हमें एक्सेप्ट करो, हमें गालियां क्यों दे रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि हमसे ज्यादा अब वो हमें जज करने लगे हैं, कि हम उन्हें कैसे देखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनका एटीट्यूड ऐसा ही है। भाई हमें सही में फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही में क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम ले रहे हो, दे रहे हो, जेन्युइनली कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम 4 लो, तुम 5 लो, तुम आज मत लो, आज 2, हमें कुछ फर्क नहीं है भाई। कि अगर तुमने कुछ अपने लिए पाथ चूज किया तो तुम्हारे को ऑब्वियसली रेजिस्टेंस आएगा, तुम उस रेजिस्टेंस के लिए दूसरों की कंडीशंस, मतलब दूसरों के ओपिनियंस को नहीं ब्लेम कर सकते। जिस तरह का तुम्हारा ओपिनियन है कि मैं इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ, सामने वाले का ओपिनियन है मैं नहीं करता हूँ, तो वो अटैकिंग नहीं है तुम्हारे लिए, वो बस ये बताना चाह रहा है कि मैं नहीं करता, तुम करो, कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट यू गाइस, तो लेट्स एंड दिस एपिसोड।
कहाँ वो उधर देख के क्यों एंड कर रहा है फिर? ऐसे थोड़ा वाइब खो चुका हूँ मैं अपनी, आज पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। चलो तो भाई, इस एपिसोड में अगर एनर्जी लो लगी हो तो कोई नहीं, हम सोई नहीं हैं, थके हुए हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आएंगे। ओके, क्या लग रहा है इन्हीं कपड़ों में लाएंगे या कपड़े चेंज कर लेंगे हम तब तक, क्योंकि रिकॉर्ड तो शायद अभी करेंगे। नहीं करेंगे, कैमरा दूसरा डेड हो गया हमारा। गाइस हमारा आज एक कैमरे ने धोखा दे दिया हमें, बहुत दुख के साथ। तो हमारे पास बस एक मेन कैमरा है। देखो ये होती है लाइफ की प्रॉब्लम। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑफेंड हो जाएंगे लोग मुझे लग रहा है। चल कैमरा नहीं चल रहा, प्रॉब्लम बता रहा है लाइफ की। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।